आज हम लोग के उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशीमठ में आज से ढहाए जाएंगे खतरनाक भवन। जोशीमठ में भूधसाव के चलते असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का अभियान आज मंगलवार से शुरू होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने असुरक्षित भवनों को गिराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक की देखरेख में लोक निर्माण विभाग की टीम भवनों को ढहाने का काम करेगी। दोनों संस्थानों की टीमें जोशीमठ पहुंच गई हैं। असुरक्षित भवनों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। सचिव आपदा प्रबंधक डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि जोशीमठ पहुंची सीबीआरआई की टीम ने सोमवार को मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया। इन दोनों होटलों से भवनों को ढहाने की शुरुआत होगी। इन होटलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है। आपदा प्रबंधक विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 678 भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है। इनमें से 81 भवनों को खाली करा दिया गया है। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि मुख्य सचिव ने उच्च अधिकारियों की बैठक में भवनों को भूधसाव के कारण असुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्डों में सेक्टर अधिकारी नामित कर दिए हैं। सभी पर्वतीय शहरों का होगा सर्वे। तो जोशीमठ भूधसाव से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक जिन शहरों में भार वहन क्षमता अधिक पाई जाएगी उनमें निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। सीएम का दौरा फिर संभव तो माना जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही जोशीमठ का दोबारा दौरा कर सकते हैं। फिलहाल वह देहरादून से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। 3 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। तो जोशीमठ में भूधसाव को लेकर के मचे हाहाकार के बीच 3 दिनों तक पहाड़ से मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी की संभावना है। वहीं 24 घंटे के दौरान हरिद्वार उधम सिंह नगर में शीतलहर के साथ ही घना कोहरा पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मंगलवार को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। बुधवार और बृहस्पतिवार को हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। तो राज्य में बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से 15 जनवरी तक सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने सोमवार को इसके आदेश किए हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में इस वक्त शीतकालीन अवकाश चल रहा है जो कि 1 से 13 जनवरी तक लागू रहता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां का समय तय नहीं है। प्राइवेट स्कूल इस अवधि से पहले भी खुल जाते हैं। कल से बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे और शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया है। चिंता, उत्तराखंड में कोरोना का नया संस्करण मिला। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस के XBB 1.5 संस्करण का नया मामला पाया गया है, जिससे देश में विषाणु के इस स्वरूप से संबंधित मामलों की संख्या 8 हो गई है। इस संस्करण की वजह से अमेरिका में संक्रमण के मामले में वृद्धि देखी गई है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक संगठन ने कहा कि पिछले 24 घंटे में संबंधित संस्करण का नया मामला उत्तराखंड में मिला है, जबकि इससे पहले XBB 1.5 संस्करण से जुड़े 3 मामले गुजरात में और एक मामला कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में मिला था। पेट्रोल डीजल के वाहन ग्लेशियरों की सेहत के लिए घातक। तो गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम तक अत्यधिक वाहनों के दबाव से ग्लेशियरों को खतरा पैदा हो रहा है। इस खतरे को कम करने के लिए विशेषज्ञों ने जोशीमठ और उत्तरकाशी से आगे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की आवाजाही सीमित करने की सिफारिश की है। यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष ने की। 2 हादसों में चालक समेत 3 की मौत, 4 जख्मी। तो डाकपत्थर में सोमवार सुबह दून जा रही बस हरबटपुर में घने कोहरे के चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पोल से टकरा गई। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई और 2 जख्मी हुए। उधर झाझरा में हुए हादसे में 2 की मौत हो गई और 2 घायल हो गए।
बेकाबू कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत। तो झाझरा में अचानक सड़क पर आए पशु को बचाने के चक्कर में बेकाबू हुई कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। इनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। झाझरा चौकी इंचार्ज संदीप पंवार ने बताया कि यह हादसा सोमवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। कार सवार चारों लोग सहसपुर से ऋषिकेश स्थित आँखों के एक अस्पताल जा रहे थे। वे झाझरा में बाला सुंदरी मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक सड़क पर पशु आ गया। उससे बचने की कोशिश में कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने अमर सिंह निवासी बिरसनी सहसपुर, हरेंद्र निवासी कोटड़ा कल्याणपुर को मृत घोषित किया। जोशीमठ में एक ही दिन में 68 और मकानों में आई दरार। तो जोशीमठ में भूधसाव का कहर लगातार जारी है। अब तक 678 भवनों पर दरारें पड़ चुकी हैं। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों की इधर उधर शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार हो रहे भूधसाव से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। खासकर रात को लोग खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे हैं। जबरन घर खाली कराने पर सड़क पर उतरे लोग। तो आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ के लोगों का फूटा गुस्सा। तो आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ के छावनी बाजार मोहल्ले के लोगों ने 2 घंटे तक बद्रीनाथ एनएच को रेलवे आरक्षण केंद्र के निकट बाधित रखा। लोगों ने यहां पर जाम लगाकर सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जोर जबरदस्ती कर लोगों को उनके घर से हटा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। जोशीमठ सिर्फ ट्रेलर नहीं संभले तो गंभीर होंगे परिणाम। तो हिमालय क्षेत्र में विकास के लिए बढ़ते इंसानी दखल में हिमालयी भू पर्यावरण की अनदेखी जोशीमठ संकट का मुख्य कारण है। विशेषज्ञों के मुताबिक जोशीमठ की दुखद स्थिति तो प्रकृति की महज एक चेतावनी है। यदि अब भी नहीं संभले तो भविष्य में गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। एलटी भर्ती दस्तावेज सत्यापन शुरू। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया है। उधर पुलिस रैंकर्स का संशोधित परिणाम 11 जनवरी को घोषित हो सकता है। सहायक अध्यापक के लिए चयनित 590 युवाओं के कागजों का सत्यापन गत वर्ष हो चुका था, पर कई भर्तियों में घपले सामने आने के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया था। अब एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी के बाद आयोग ने शेष अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी सोमवार से शुरू कर दिया है। आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि सत्यापन में शिक्षा विभाग के अफसरों का भी सहयोग लिया जा रहा है। हर दिन 45-50 चयनित अभ्यर्थियों के कागज जांचे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 19 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद आयोग शिक्षा विभाग को नियुक्ति की सिफारिश कर देगा। उन्होंने बताया कि पुलिस रैंकर्स के 138 पदों के लिए संशोधित रिजल्ट बुधवार को जारी होने की उम्मीद है। एक सवाल के उत्तर को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका की वजह से इसमें विलंब हुआ है। इस सवाल के उत्तर को लेकर आयोग ने एक्सपर्ट टीम बनाई थी, जिसके संशोधित उत्तर से हाईकोर्ट को अवगत करा दिया गया। इस आधार पर अब संशोधित रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया भी 2 दिन में पूरी हो जाएगी। मर्तोलिया ने बताया कि इसके बाद कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 757 पदों के लिए यह परीक्षा कराई गई थी। इसके बाद आयोग अन्य 5 भर्ती परीक्षाओं को लेकर चरणबद्ध तरीके से फैसला करेगा। चयनित अभ्यर्थी मिले तो कनिष्ठ सहायक के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में विलंब पर आक्रोश जताया। कनिष्ठ सहायक के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार दोपहर आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया से मिलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि परीक्षा को क्लीन चिट मिलने के बाद दस्तावेज सत्यापन में तेजी लाई जाए। मर्तोलिया ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। 3 माह में नर्सिंग के 2800 पदों पर भर्ती। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड में डॉक्टरों की संख्या सरप्लस में होगी। डॉक्टर, नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 3 माह के भीतर 2800 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। वन आरक्षी भर्ती में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वन आरक्षी भर्ती
में सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 894 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 2 लाख से ऊपर आवेदन आ गए हैं। अब आयोग 22 जनवरी को परीक्षा की तैयारी में जुटा है। आयोग ने 21 अक्टूबर को समूह ग के तहत वन आरक्षी भर्ती निकाली थी। इस पद के लिए अब तक के सर्वाधिक आवेदन आए हैं। इससे पहले 18 दिसंबर को हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 1,30,426 आवेदन शामिल हुए थे, तो 8 जनवरी को हुई पटवारी लेखपाल भर्ती में 1,14,071 अभ्यर्थी शामिल हुए। अब 22 जनवरी को होने जा रही वन आरक्षी भर्ती के लिए करीब 2,10,000 उम्मीदवार हैं। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि भर्ती के लिए अब तक के सर्वाधिक 600 से ऊपर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस भर्ती के एडमिट कार्ड 12 जनवरी से वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। 2 से 3 दिन में जारी होगा रैंकर्स भर्ती परिणाम। तो पुलिस रैंकर्स भर्ती का परिणाम उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की ओर से आगामी 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा। नौकरी पाने के लिए उमड़े तो पेपर लीक का साया हटने के बाद सोमवार से अधिसेवा चयन आयोग ने LT भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। आयोग के अध्यक्ष GS मथुर ने बताया कि रोज 50 उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। समूह ग के 463 पदों पर भर्ती इसी सप्ताह। तो प्रदेश में कृषि विभाग, पशुपालन और उद्यान विभाग में 463 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इनकी तैयारी में जुट गया है। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा सहायक कृषि अधिकारी आदि के पदों पर भर्ती के लिए यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 23 अप्रैल तय की गई है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर लगातार अपडेट लेते रहें। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के लिए रिक्त पद के लिए मांगे आवेदन। तो जिला प्रशासन ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कोटद्वार के खाली पद पर नया पैनल गठित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अधिवक्ताओं को 15 दिनों में आवेदन DM कार्यालय पौड़ी में जमा करने होंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 30 डीन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में रिक्त पद, तो 4,103 पदों पर रेलवे में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की गई। अंकिता हत्याकांड नार्को टेस्ट पर आज होगी सुनवाई। तो अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मसले पर अदालत मंगलवार को सुनवाई करेगी। शिक्षकों का वरिष्ठता विवाद नहीं सुलझा तो एक्ट बनाएगी सरकार। तो यूपी के समय से चल रहा विवाद, मसला नहीं सुलझा तो नहीं भरे जा सकेंगे खाली पद। हरिद्वार में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज। तो रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए किया था हंगामा। पुरोला धर्मांतरण में और नाम आ सकते हैं सामने। अनुशासनहीनता पर शिक्षक निलंबित। तो ब्लॉक थलीसैंण के एक प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को सेवा के प्रति अनुशासनहीनता करना भारी पड़ गया। शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कोहरा बना काल, 2 हादसे में 3 की मौत हो गई। वहीं खबर है मसूरी से, घरों में दरारों की भूविज्ञानिक करेंगे जांच। तो लंडोर में सड़क धंसने और प्रभावित घरों का SDM ने किया निरीक्षण। तो शहर के लंडोर में सड़क धंसने और घरों में दरारों की जांच भूविज्ञानिकों से जांच कराई जाएगी। SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने निरीक्षण के दौरान यह बात कही। दून मेडिकल अस्पताल में होंगे बच्चों के ऑपरेशन। तो मंगलवार और बुधवार को OPD में होगी जांच, बाकी दिन ऑपरेशन होंगे। 8 दुर्गाओं के तबादले, मोहन सिंह बने SO सेलाकुई। 14 को होगा वॉर मेमोरियल का उद्घाटन। तो CDS बनने के बाद पहली बार आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल चौहान। रक्षा मंत्री भी होंगे शामिल। घर जाकर बनाया आधार तो खिल उठी मुस्कान। तो अधिकारियों ने घर जाकर आधार कार्ड बनवाया तो दिव्यांग मुस्कान चहक उठी।
खुद पर विश्वास करें, यही सफलता का राज। तो डीएम तो बेटियों के बीच अफसर बेटियां कार्यक्रम में छात्राओं से रूबरू हुई जिलाधिकारी सोनिका। मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड के लिए रैंप वॉक। तो हिमालयन बज ने स्पोर्ट्स फीट में मिस्टर एवं मिस उत्तराखंड ऑडिशन आयोजित किए। इसमें विभिन्न जिलों के 80 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नगर निगम की जमीनों पर कब्जे की जांच के लिए गठित होगी टीम। प्लांट की क्षमता 250 टन, रोज आ रहा 400 टन कूड़ा। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के भोजन माताओं ने किया प्रदर्शन। तो मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर भोजन माताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भोजन माताओं ने वेतनमान 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की मांग उठाई। कोरोना काल के बाद वाहन बाजार ने भरा फराटा। अगर बारिश हुई तो भयावह हो सकता है हालात, जोशीमठ से खबर आई है। तो मौसम विभाग अलर्ट, एसडीआरएफ के आईजी बोले अगले 3 दिन महत्वपूर्ण, खाली कराने होंगे मकान। बारिश बढ़ा सकती है भू दसाव। तो जोशीमठ में अत्यधिक बारिश होने पर भू दसाव की गति और बढ़ सकती है। एक्शन में सरकार केंद्र से मांगा राहत पैकेज, फिर जोशीमठ जाएंगे सीएम। 12 साल से धंस रहा भटवाड़ी, हर मकान में पड़ चुकी है दरारें। तो जोशीमठ की राह पर कई शहर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी खतरा है। तो तहसील उत्तरकाशी से खबर है, तहसील मुख्यालय भटवाड़ी के गांव 12 साल से भू धसाव की चपेट में है। गांव के हर आवासीय भवन में बड़ी बड़ी दरारें हैं। वही खबर है, श्रीनगर से रेलवे सुरंग की खुदाई के लिए ब्लास्टिंग करें बंद। तो अपर हाइडिल कॉलोनी के लोगों ने सुरंग खुदाई के लिए विस्फोट करने का विरोध किया। लोगों का कहना है कि अत्यधिक ब्लास्टिंग से उनके भवनों में दरारें आ रही हैं। बर्फ विहीन है फूलों की घाटी। तो पहले जनवरी में रहती थी बर्फ से लदलद, अब बनी है मौसम की बेरुखी। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी इस साल जनवरी महीने में भी बर्फहीन है। इसका असर आने वाले सीजन में यहाँ खिलने वाले फूलों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम की इस तरह की बेरुखी से फूलों की कई प्रजातियों पर भी असर पड़ सकता है। मोबाइल मॉनिटरिंग के विरोध में प्रधान तो ब्लॉकों में किया धरना प्रदर्शन। कहा पर्वतीय जिलों में नेटवर्क की रहती है दिक्कत। कन्या धन योजना में नई शर्तों का विरोध। तो नंदा गौरा कन्या धन योजना में अनावश्यक शर्तों को नहीं हटाने के विरोध में उक्रांत कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भगवान आदि बद्री मंदिर के कपाट 15 को खुलेंगे। तो आदि बद्री मंदिर के कपाट 15 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। घोड़े खच्चरों का होगा फिटनेस टेस्ट। तो चारधाम यात्रा के लिए सरकार तैयार कर रही नई व्यवस्था। फाटा में बनेगा जांच केंद्र। पुरोला धर्मांतरण में और नाम आ सकते हैं सामने। तो पुरोला धर्मांतरण मामले में कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल एक स्थानीय व्यक्ति के संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है। हरिद्वार से खबर है, दोपहर में निकली धूप को हवा ने किया बेअसर। तो पिछले एक पखवाड़े से शहर से लेकर देहात का इलाका शीतलहर की चपेट में है। सुबह और शाम को कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग अपना जरूरी काम नहीं निपटा पा रहे हैं। सोमवार को भी लोगों को सर्दी से कोई राहत नहीं मिल पाई। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। सहारनपुर के कबाड़ियों की गैंग ने डाली थी फैक्ट्री में डकैती। तो सिडकुल थाना क्षेत्र में एल्युमिनियम का सामान बनाने वाले बंद फैक्ट्री में सहारनपुर के कबाड़ियों की गैंग ने डकैती डाली थी। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है, जबकि 3 आरोपी अभी पुलिस के हाथे नहीं चढ़ पाए हैं। कबाड़ की आड़ में चोरी का सामान हो रहा पार। तो कबाड़ के काम की आड़ में काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। सिडकुल से लेकर के तमाम फैक्ट्रियों और अन्य जगहों से आने वाला नंबर 2 का माल खपाने का धंधा किया जा रहा है। घर छोड़कर हरिद्वार पहुंच गए 2 बच्चे। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से 2 बच्चे अपना घर छोड़कर हरिद्वार पहुंच गए। कप्तान अजय सिंह को एसएसपी जीआरपी की जिम्मेदारी दी गई। लक्सर चीनी मिल को भरना होगा जुर्माना। वही खबर है, लक्सर से नुक्कड़ नाटक से बताया पौष्टिक भोजन का महत्व।
13 जनवरी से दोबारा चलेंगी संगम एक्सप्रेस। तो दिसंबर से बंद हरिद्वार प्रयागराज संगम एक्सप्रेस ट्रेन 13 जनवरी से फिर से शुरू होने जा रही है। माघ मेले के मध्य रेलवे ने 13 से कई ट्रेनों का संचालन शुरू करने का आदेश जारी किया है। वहीं खबर है हरिद्वार से ढाबा मालिक और बेटों ने युवक को पीटा। तो कनखल के जगजीतपुर में रास्ते से बाइक हटाकर साइड में खड़ी करने पर ढाबा स्वामी और उसके बेटे ने मिलकर युवक को बुरी तरह पीट दिया। लोहे के खोंचे से सिर में वार कर दिया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किराए पर लेकर लाखों का शटरिंग का सामान हड़पा। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर आई है हरिद्वार के ज्वालापुर से जमीन विवाद में 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से मेडिकल की बीमार व्यवस्था को इलाज की जरूरत है। दिन रात धरने पर बैठे युवा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। तो फर्जी डिग्री के विरोध में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के खिलाफ युवाओं ने दिन रात धरना शुरू कर दिया है। बिजली कटौती से लोगों का पारा चढ़ा। बरेली से पोते का जन्मदिन मनाने आए दादा ने दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से सड़क किनारे पड़ा मिला अधेड़ का शव। जेल में बंद आरोपी की बीमारी से मौत हो गई। कार खाई में गिरी, कैशियर की जान गई, 2 घायल। तो रामगढ़ के सिमायल रेकवाल मार्ग के पास एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिरने से बैंक कैशियर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। 5.71 हेक्टेयर में काटी जा रही थी अवैध कॉलोनियाँ। रेलवे की ज़मीन पर कब्जा है तो उसे हटना ही चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। रेलवे की ज़मीन पर कब्जा है तो उसे हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। कुछ समय दिया जा सकता है, लेकिन कब्जे को हटाया जाना चाहिए। पूर्व विधायक चैंपियन की उत्तराखंड को बाय बाय। तो पूर्व विधायक ने कहा अब यूपी के सहारनपुर से लड़ूंगा चुनाव। हल्द्वानी डिपो के पास पर्वतीय रूटों पर बसें नहीं हैं। आज होगा संकष्ट चतुर्थी व्रत। तो माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी मंगलवार 10 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी से हिंदुस्तान। तो हिंदी दिवस 10 जनवरी और 14 सितंबर में अंतर। तो लोग हिंदी दिवस की सही तारीख को लेकर के असमंजस में रहते हैं। दरअसल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कल होगा यूओयू का दीक्षांत समारोह। वही खबर है धारचूला से खोतिला के आपदा पीड़ित 50 परिवार 4 महीने से बेघर हैं। पिथौरागढ़ में दूषित पेयजल की आपूर्ति बंद करो। तो भाजपा ने किया प्रदर्शन। मामूली का सुनी पर गंगोली हाट में राजमिस्त्री की चाकू से गोदकर हत्या। तो मामूली का सुनी में राजमिस्त्री की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सांस के रोगी को सड़क तक पहुंचाने में ग्रामीण भी हाँपे। चंपावत में 40 दिनों से नहीं बरसी एक बूंद, सूखे का अंदेशा है। ग्राम प्रधानों और राशन विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन। तो मनरेगा में एनएमएस लागू किए जाने का जताया विरोध। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने निकाली मौन पदयात्रा। 7 माह से बंद सड़क नहीं खोल पाए विभाग। गुंजी के भूमिहीनों ने मांगी जमीन और आवास। गांधी मैदान में 15 से शुरू होगा उत्तरायणी मेला। तो 2 दिनी मेले की तैयारी में जुटा हरेला क्लब कार्यक्रम तय किया गया। वही खबर है बनबसा से स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। विनेश्वर महादेव मंदिर में मचेगी उत्तरायणी मेले की धूम। वही खबर है पिथौरागढ़ से खाई में गिरी कार, 3 लोग घायल। तो पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई, जिसमें कार सवार 3 लोग घायल हो गए। पूर्णागिरि धाम के लापता पुजारी का अब तक पता नहीं चला। बिजली आपूर्ति खतरे में, कभी भी छा सकता है अंधेरा। तो जोशीमठ यूपीसीएल की विशेषज्ञ समिति ने पाया
खंबे और लाइनें खतरे में, पिटकुल का सब स्टेशन भी खतरे की जद में है। आज से नैनीताल चनौटी रूट पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें। खोतिला के आपदा पीड़ित 50 परिवार 4 महीने से बेघर। तो धारचूला से खबर आई है, लोग स्टेडियम में रहने को मजबूर हैं। वहीं खबर आई है, अल्मोड़ा के बीजों से फसल लहलहाएगी जम्मू कश्मीर में। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि संस्थान अल्मोड़ा की विकसित फसलों की नई प्रजाति के बीजों को जम्मू कश्मीर में रोपित करेगा। गंभीर बताकर गर्भवती को किया रेफर, बेस में हुआ सामान्य प्रसव। यहाँ कोरोना का कोई खौफ नहीं, तो न किसी ने मास्क लगाया, न सुरक्षित दूरी का ध्यान रखा। वही खबर है, अल्मोड़ा चौखुटिया ताड़ी खेत से ग्राम प्रधानों ने चौखुटिया ब्लॉक में की तालाबंदी। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रणाली के विरोध में एकजुट हुए ग्राम प्रधान। अल्मोड़ा से खबर है, लोगों ने टैग निकाल कर बाजार में छोड़े जानवर। घना कोहरा और पाला किसानों का निकाल रहा दिवाला। पर्वतीय क्षेत्रों में असफल में हो रहा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। खटीमा आज निकाला जाएगा नगर कीर्तन। वही खबर है, रुद्रपुर से किशोरी की जबरन शादी कराई, तो माता पिता सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वही खबर है, काशीपुर से छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग छात्रा का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोपी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डकिया गुलाबो निवासी एक महिला ने टांडा उज्जैन चौकी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री बाजपुर रोड स्थित एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा है। एक आरोपी उसकी पुत्री को आए दिन परेशान करता था। शिकायत पुलिस में करने पर आरोपी व उसके परिजनों से भविष्य में कोई भी हरकत न करने का राजीनामा हो गया था। 5 जनवरी की सुबह आरोपी उसकी पुत्री को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बुलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को न बताने की बात कहते हुए धमकाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पहाड़ में न टाउन प्लानर न विकास प्राधिकरणों में इंजीनियर। टनल में रिसाव साबित हुआ तो कड़ा फैसला लेंगे। उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए बुद्धिजीवियों से सुझाव मांगे। रोडवेज कर्मचारियों ने बनाया संयुक्त मोर्चा। व्हाट्सएप ईमेल से अवकाश पर शिक्षा विभाग में रार। तो खंड शिक्षा अधिकारी कालसी ने व्हाट्सएप ईमेल पर अवकाश स्वीकृत न करने के दिए आदेश। राजधानी के दून अस्पताल में हो सकेगी बच्चों की सर्जरी। अवैध कब्जों पर कार्रवाई को संयुक्त टीम बनेगी। व्यावसायिक वाहनों का आज से आसारोड़ी में फिटनेस टेस्ट होगा। रक्षा मंत्री 14 को दून के पूर्व सैनिकों को संबोधित करेंगे। कॉमन सिविल कोड का खुला सुप्रीम रास्ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समान नागरिक संहिता पर राज्यों को कमेटी गठित करने का अधिकार होगा। राज्य में 1.25 करोड़ की बनेगी आभा आईडी। जोशीमठ बचाने को केंद्र से राहत पैकेज मांगेगी सरकार। दून का पहला विद्युत शवदाह गृह हुआ तैयार। ओली में इस बार नहीं होंगे नेशनल विंटर गेम्स। तो इसकी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने ओली में प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स न कराने का फैसला लिया है। मकर संक्रांति को खुलेंगे आदि बद्री के कपाट। रवाई महोत्सव में रेशमा शाह के गीतों पर झूमे दर्शक। वही खबर है, विकास नगर से बाइक सवार झपट्टा मारने बच्चों के हाथ से छीना मोबाइल फोन। वही खबर है, यह रुद्रपुर से नौकरी के नाम पर रानीखेत के व्यक्ति से 60 लाख ठगे गए।